शुरू होने जा रहे हैं। हम लोग बोकारो में भी शुरू करेंगे। कल 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमारे सभी 1581 मतदान केंद्रों पर BLO रहेंगे, हमारे वॉलंटियर रहेंगे और साथ ही BLA 2 रहेंगे जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। BLA 2 को पूरी बात से अवगत कराया जाएगा, उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, उनके बीच एक दूसरे से परिचय भी होगा और उनके साथ जो लंबे 1 महीने की जो पूरी प्रक्रिया चलेगी उसके लिए पहली वार्ता होगी उनके बाद। इसके बाद दूसरी वार्ता उनके और उनके बीच में फिर से लगातार प्रोसेस में साथ रहेंगे फिर, लेकिन एक औपचारिक मीटिंग उनकी होगी 14 तारीख को, 14 जुलाई को और फिर 22 तारीख को। तो इस पूरी प्रक्रिया में कल से उसके बाद इस बैठक के बाद सभी मतदाता के घर घर जाकर, सभी भारत के नागरिक के घर घर जाकर इनोवेशन फॉर्म दिए जाएंगे और 2 सेट में फॉर्म दिए जाएंगे। उस फॉर्म को लेना है और उसको भर देना है। जो भी आपकी समझ है उस समझ के आधार पर जिनका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है, जो मैप्ड है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है। दस्तखत करके 2003 में जो नाम है उसका अंकित करते हुए वापस जमा कर देना है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी है। जैसे किसी के का नाम मैप्ड नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लगभग 75% लोग हमारे मैप्ड हैं, इसलिए 75% लोगों को तो कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता ही नहीं है, बस केवल फॉर्म भरकर साइन करके जमा कर देना है। बाकी जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो शिफ्टेड हैं, चले गए हैं, या ऐसे लोग हैं जो मृत हो गए हैं किसी कारण से, ऐसे लोगों की पहचान करते हुए उन लोगों की सूची अलग बनेगी और वो उससे डिलीट होंगे उस सूची से। जो किसी भी तरह से अनमैप्ड होंगे, ऐसे वोटर्स अपना अलग कैटेगरी में उसमें बना हुआ है, जगह बना हुआ है, उसमें अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, भरेंगे और उनके रिलेटिव का, उनके माता पिता का, दादा दादी का, अगर माता पिता का नहीं है तो दादा दादी का, नाना नानी का, जहाँ से मैप्ड है, जहाँ 2003 की सूची में जिनका नाम है, बस उसको सर्च करेंगे ECI की वेबसाइट पर। वहीं पर BLO ही खर्च कर निकाल कर उसको पूरी तरह जानकारी है ऐप पर, वो निकाल देगा और उसके बाद वो उसको अंकित करके भर के साइन करके दे देंगे। कोई व्यक्ति नहीं है, एक परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, कोई 2 ही व्यक्ति घर में है, बाकी लोग नहीं हैं, तो वो 2 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति भर के अपने रिलेटिव जो भी घर में नहीं है उनका फॉर्म भर के साइन करके दे सकता है। केवल उससे उसका जो संबंध है वो उसका ब्यौरा उसमें अंकित कर देगा। जितने इनोवेशन फॉर्म भरकर चले जाएंगे, दस्तखत हो जाएंगे, 5 तारीख को ड्राफ्ट सूची में, जो मतदाता सूची की जो ड्राफ्ट सूची निकलेगी, उस सूची में उनका नाम आ जाएगा। इसलिए पहली चुनौती है कि सभी को, BLO को, इनोवेशन फॉर्म मतदाता तक पहुंचाना है और उनसे फॉर्म भर के वापस ले लेना है। जो भारत के नागरिक हैं वही इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो अगर आए हुए हैं कहीं से, अब किसी कारण से हैं, तो वो नेपाल के हैं, कहीं के हैं, तो वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, वो इनोवेशन फॉर्म भरकर नहीं जमा करेंगे। बस ऐसी ही स्थिति है। इसलिए इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आम आदमी को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सभी लोग, हमारा पूरा प्रशासन इस बात के लिए तत्पर है कि एक भी मतदाता का नाम, एक भी भारत के नागरिक का नाम उस लिस्ट से वंचित ना हो। इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्था की है। BLO को ट्रेनिंग दिया है, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दिया है, वॉलंटियर्स में शिक्षक हैं, उनको बताया है कि आप एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड की तरह BLO के साथ रहेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके बॉस नहीं होंगे, उनकी मदद करेंगे, सावधानी से मतदाता को भी समझाएंगे कैसे कैसे भरना है, ये बताने की प्रक्रिया है। तो इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मिल करके, आप सब के सहयोग से, आपसे भी उम्मीद है कि इसका पूरा प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों में किसी प्रकार का जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। कि इसमें कोई, आपने अभी सुना, मैंने बताया, पूरे इस तरह से एक्सप्लेन किया आपको। मीडिया कर्मियों की 2-2 बार ट्रेनिंग हो चुकी है, इसलिए आप भी स्पष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और अपील है कि ECI नेट को आप
अपने ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, वहाँ से भी आप इसको भर के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, आपको सारी बात एकदम बहुत सरलता से सब बात की जानकारी हो जाएगी, इसलिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ कि क्षेत्र में रहें, देखें, जो भी हमारे मतदाता हैं उनकी मदद करें, उनको बताएं कैसे करना है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी मतदाता को कहीं कैंप में जाना पड़ेगा, कहीं कोई कैंप लगेगा, ऐसा नहीं है। वो अपने घर पर रहें, हमारे बीएलओ जाएंगे, बीएलओ 3 बार जाएंगे, उनका फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन पे भी बुक कर सकते हैं, वो बीएलओ आएंगे उनसे मिलने। मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर चूक नहीं होगी। कहीं त्रुटि अगर होती है तो हम लोग मिलकर उसको दूर करें।